सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था शब्द विचार के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है संज्ञा। तो बच्चों, हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और उसी के साथ कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो चलिए वाक्य पढ़िए। रजत ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा। इस वाक्य को पढ़कर हमने समझा कि रजत व्यक्ति का नाम है और आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदर एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम हैं। व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि अभी जो हमने वाक्य पढ़ा कि रजत ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा, तो ये एक वाक्य में हमने देखा कि रजत किसका नाम था, एक व्यक्ति का नाम था, आगरा एक स्थान का नाम था, सुंदर एक गुण था और ताजमहल क्या था, ताजमहल एक वस्तु का नाम था। तो हमने देखा कि इन सभी चीजों के अलग अलग नाम थे। व्यक्ति का अलग नाम था, वस्तु का नाम था, स्थान का नाम था और भाव का नाम था। तो इन सभी के नामों को क्या कहते हैं, इन सभी नामों को हम व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। भारत में बहुत से नगर और गांव हैं। पिताजी शहर जा रहे हैं। मुझे सेब की सुगंध और मिठास बहुत अच्छी लगती है। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। तो हमने देखा उपरोक्त वाक्यों में हमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के नाम मिलते हैं। जैसे वस्तुओं के नाम है सेब और गेंद, प्राणियों के नाम है पिताजी और बच्चे, गुणों व भावों के नाम है सुगंध, मिठास, स्थानों के नाम है भारत, गांव और नगर। ये सभी किसी ना किसी के नाम हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, प्राणी का नाम हो, स्थान का नाम हो या कोई सी भी भाव का नाम हो, उन सभी नामों को क्या कहा जाता है, उन सभी नामों को व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। मयंक रोज सूरदास जी ने सूरसागर की रचना की थी। तीसरा, मैं कल ताजमहल देखने गया था। अब उपयुक्त वाक्य में मयंक तथा सूरदास विशेष व्यक्तियों के नाम हैं और रामचरितमानस तथा सूरसागर विशेष ग्रंथों के नाम हैं। और ताजमहल क्या है, ताजमहल विशेष भवन का नाम है। तो जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जब किसी विशेष प्राणी की बात होती है, वस्तु की बात होती है, स्थान की बात होती है या पदार्थ की बात होती है, तो उन नामों को यानी कि किसी विशेष नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। मेरे विद्यालय में विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की कुल संख्या 5000 है। उस कमरे में मेज, कुर्सी, पलंग, अलमारी, पुस्तकें आदि बहुत सी चीजें हैं। अब अगला वाक्य है बच्चे गेंद से खेलते हैं। अब उपयुक्त वाक्यों में विद्यार्थी, अध्यापिकाओं, कर्मचारियों, बच्चे आदि विशेष व्यक्तियों का बोध ना होकर सामान्य जाति का बोध हो रहा है। इसी प्रकार कमरे, मेज, कुर्सी, पलंग, अलमारी, पुस्तकें, गेंद आदि विशेष वस्तुओं के नाम का बोध ना करवाकर उसकी सामान्य जाति यानी कि उस सामान्य वर्ग का बोध हो रहा है। इसलिए ये सभी नाम क्या है, यानी कि ये सभी वर्ग क्या है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो यानी कि जो हमने वाक्य पढ़े, विद्यालय, विद्यार्थी, अध्यापक, कर्मचारी, कमरे, मेज, कुर्सी, पतंग,
पलंग, अलमारी, पुस्तकें, बच्चे, गेंद। तो ये सब जो शब्द हैं वो क्या करा रहे हैं? ये सारे नाम किसी सामान्य जाति का बोध करा रहे हैं, ना कि किसी विशेष जाति का। तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? ये हमारे जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब पहला वाक्य है, बगीचे की हरियाली सबका मन मोह लेती है। दूसरा, ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है, उसकी बोली में मिठास है। तो हमने यहाँ पे देखा उपयुक्त पंक्तियों में हरियाली, मिठास और सुंदरता गुण तथा विशेषता के नाम है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दशा, भाव तथा स्थिति का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, तो वो क्या है? वो हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। कौन कौन सी? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? ये है जातिवाचक संज्ञा अभिनेता, इससे बनेगा भाववाचक संज्ञा अभिनय। ऐसे ही अगला है कवि का कवित्व, दास का दास्ता, व्यक्ति का व्यक्तित्व, बच्चा का बचपन, मूर्ख का मूर्खता। अगला है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनेगी? अब सर्वनाम का शब्द क्या है? अपना, और भाववाचक संज्ञा क्या होगा? अपनापन। ऐसे ही आपका आपा, निज का निजत्व, स्व का स्वत्व, पराया का परायापन, सर्व का सर्वस्व। अब अगला है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अच्छा का अच्छाई, आलसी का आलस्य, संतुष्ट का संतुष्टि, लघु का लघुता, वाचाल का वाचालता, स्वस्थ का स्वास्थ्य। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनेगी? खेलना का खेल, चढ़ना का चढ़ाई, रोना का रुलाई, सोचना का सोच। ऐसे ही अगला है अव्यय से भाववाचक संज्ञा। निकट से निकटता, शीघ्र से शीघ्रता, भीतर से भीतरी, दूर से दूरी, मना से मनाही और ऊपर से ऊपरी। तो यहाँ पे हमने अलग अलग शब्दों से देखा कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, परंतु जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध ना कराकर उसी व्यक्ति के दोष वाले व्यक्तियों यानी अन्य का बोध कराती है, तब वह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा ना रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है और संज्ञा उसके सत्य और निष्ठा के गुण को प्रकट करने से जातिवाचक संज्ञा बनी। अब अगला है हमें भारत में जयचंदों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अब यहाँ जयचंद शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी उसके विश्वासघात गुण को प्रकट करने के कारण अन्य व्यक्तियों का बोध कराता है, अतः यह क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। अब अगला है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में रूप। पहले हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में के रूप में प्रयोग। जब कोई जाति संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वह जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए, बापू ने देश के लिए अपना तन मन धन लगा दिया। अब यहाँ पंडित जी और बापू शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्ति विशेष अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त
हुए हैं, अतः यहाँ ये दोनों शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।